Hello students, in this video we will continue further with atomic structure. Okay, so this will surely be the last lecture on atomic structure. ये last lecture होगा. Now in the previous video we had started off with something called as nuclear chemistry. And मैंने आपको ये बताया था न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है. उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि साइज ऑफ न्यूक्लियस किस पे डिपेंड करता है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस कितना छोटा होता है. ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखी थी. ओके, नाउ इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू फोकस ऑन समथिंग कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि दिस इज रिलेटेड टू अनस्टेबल न्यूक्लियस. एक मिनट, अनस्टेबल न्यूक्लियस. प्लीज अंडरस्टैंड इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ इलेक्ट्रॉन. रेडियो एक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन्स का कोई रिलेशनशिप नहीं होता. रेडियो एक्टिविटी इज प्योरली अ न्यूक्लियस फिनोमिनन. ये न्यूक्लियस से ही रिलेटेड होता है एंड रेडियो एक्टिविटी उन्हीं न्यूक्लियाई में पाई जाती है जहां पे न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है. ओके, नाउ व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी इज बेसिकली अगर जो आपके पास कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है ये स्टेबिलिटी अटेन करने की कोशिश करता है. इट ट्राइज टू बिकम स्टेबल. नाउ व्हेन इट ट्राइज टू, हाउ डज इट ट्राइज टू बिकम स्टेबल. ये स्टेबल कैसे होने की कोशिश करता है? ये स्टेबल इस तरह से होने की कोशिश करता है कि वो अपने अंदर से कुछ कुछ पार्टिकल्स को बाहर फेंक देता है एंड पार्टिकल्स को बाहर फेंकने पे वो खुद स्टेबिलिटी अटेन करता है. अब ये जो पार्टिकल्स जो बाहर फेंके जाते हैं इनको हम लोग कहते हैं रेडिएशंस. दीज आर योर रेडिएशंस. ओके, अब ये जो न्यूक्लियस है ये कौन कौन से पार्टिकल्स बाहर फेंकता है? सो इट इज बेसिकली ये अल्फा पार्टिकल को बाहर फेंक सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकता है, ये पॉजिट्रॉन को बाहर फेंक सकता है, फिर ये गैमा पार्टिकल मतलब जो फोटोन होता है, गैमा रेज आर नथिंग बट फोटॉन्स, राइट, फोटोन को बाहर फेंक सकता है. ओके, ये कई बार इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर सकता है. न्यूक्लियस कैन कैप्चर इलेक्ट्रॉन. सो ये सारी चीजें ये न्यूक्लियस करता है या इनमें से कोई भी एक चीज ये करेगा जस्ट टू बिकम स्टेबल. ओके, नाउ हम लोग ये देखेंगे कि हर एक चीज करने के बाद इस न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस आते हैं. सो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे अल्फा डीके. अल्फा डीके मतलब न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स को बाहर फेंक देना. व्हेन आई से अल्फा पार्टिकल्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस एंड मास नंबर इज 4, हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2. ओके, एंड इस अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है दैट इज +2, क्योंकि ये हीलियम न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर हीलियम के 2 प्रोटॉन्स है, तो ये अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होगा दैट इज +2. ओके, नाउ लेट्स से आपके पास कोई एक एटम है, लेट्स से यू हैव एटम X. ओके, नाउ उस एटम का एटॉमिक मास नंबर इज A, उसका एटॉमिक नंबर इज Z. अगर जो ये अल्फा पार्टिकल बाहर फेंकता है, इफ इट अंडरगोज अल्फा डीके, तो क्या होगा? ये बेसिकली 4 न्यूक्लियॉन्स, ये 4 इज नथिंग बट इट टेल्स यू एटॉमिक मास नंबर, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. तो ये जो 4 न्यूक्लियॉन्स है ये 4 न्यूक्लियॉन्स को बाहर फेंक देगा. तो आपका जो अब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रहेंगे दैट विल बी A-4 एंड एट द सेम टाइम 2 प्रोटॉन्स भी बाहर निकल जाएंगे ना, मतलब He+2 ऑल्सो हैज 2 प्रोटॉन्स, राइट. तो पहले हमारे पास Z प्रोटॉन्स थे, अल्फा पार्टिकल के अंदर देयर आर 2 प्रोटॉन्स, तो Z में से 2 प्रोटॉन्स तो ये अल्फा पार्टिकल के साथ चले गए, तो कितने प्रोटॉन्स बचेंगे? Z-2. सो नाउ आई कैन से, वी कैन से दैट ओके, on alpha decay, due to alpha decay what happens is atomic mass number reduces by 4 and atomic number
reduces by 2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, अब हम लोग जाते हैं आगे। अब मान लो ये एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से ये होता है। अब मान लो कि आपका यू हैव एक्स ए जेड, एन अल्फा पार्टिकल्स अगर जो डिके हो रहा है तो जो आपका ये जो ये क्या कहता है आपका डॉटर न्यूक्लियाई होगा, उसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, A-4n, राइट। क्योंकि हमें पता है कि एक अल्फा पार्टिकल एमिट करने से एटॉमिक मास नंबर 4 से रिड्यूस हो रहा है, तो एन अल्फा पार्टिकल्स एमिट करने के वजह से क्या होगा, ये जो अल्फा ये एटॉमिक मास नंबर है ये 4n से रिड्यूस होगा। एंड एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ेगा, इट विल रिड्यूस बाय 2n। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये जो चीजें ही आपको समझ में आ गई है। ओके, अब इसके बाद ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये आपको समझ में आया है। नेक्स्ट ईयर हम लोग अल्फा पार्टिकल्स के बारे में और कुछ चीजें जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी विल लुक एट ये इलेक्ट्रॉन जब एमिट होता है तब इसको हम लोग कहते हैं बीटा डीके, बीटा माइनस। ओके, नाउ बीटा डीके क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर दोनों चीजें होती है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। अब हम लोग जब एटॉमिक मास नंबर की बात करते हैं तो इट इज n+p, एंड जब हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करते हैं इट इज ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब बीटा डीके के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो बीटा डीके की वजह से क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ये इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर निकल जाता है। सो व्हेन आई से बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। ओके, so in beta decay please remember a neutron is getting converted into proton and electron, and ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकल जाता है। अब न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है तो न्यूट्रॉन की क्या होगा, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन विल रिड्यूस, सो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वुड बी n-1, प्लस एक प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है ना, प्रोटॉन बढ़ रहा है क्योंकि एक नया प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहा है, सो दिस विल बी p+1। सो अब आपका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, इट विल बी n-1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स p+1, so it is same as n+p, and atomic number would be equal to number of protons, that is p+1. so you can see that after beta decay atomic mass number remains same, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका जो एटॉमिक नंबर है, दिस एटॉमिक नंबर इट इंक्रीजेस बाय 1, राइट। एटॉमिक नंबर जो आपका था इट हैज इंक्रीज्ड बाय 1, सो आई कैन से after beta decay, okay, atomic mass number remains same, and atomic number जो होता है it increases by 1, so if I have to give you an example, ये example कैसा होगा ये देखो। so let's say you have x which is Az after beta decay, so beta decay मतलब ये इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, एटॉमिक मास नंबर रिमेन सेम, सो जो नया एटम बनेगा इट विल हैव सेम एटॉमिक मास नंबर, ओके, बट जो एटॉमिक नंबर होगा दैट विल इंक्रीज बाय 1, सो इट विल बी Z+1। अब x एंड y क्या हो जाएंगे, सी एक्स एंड वाई का एटॉमिक मास नंबर इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। अब जिनका हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था एकदम फर्स्ट लेक्चर या सेकेंड लेक्चर में, एटॉमिक मास नंबर अगर जो सेम है, इफ एटॉमिक मास नंबर इज सेम देन सच एटम्स आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। सो बीटा डीके के बाद आइसोबार्स बनेंगे। ओके, नाउ एक बीटा पार्टिकल अगर जो एमिट हो रहा है तो ये हाल होगा, अगर जो n बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहा है तो क्या होगा,
n बीटा पार्टिकल्स। एटॉमिक मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो एटॉमिक नंबर है वो n से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो आपको समझ में आया बीटा डीके कैसे होता है। बीटा डीके के अंदर आई कैन राइट अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा सॉरी, बैकग्राउंड नॉइज के वजह से ये बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा आता रहेगा। ओके, बाजू में थोड़ी ठाक ठोक हो रही है। ओके फाइन। सो आई होप बीटा डीके क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। एंड बीटा पार्टिकल इज सेम एज इलेक्ट्रॉन। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज बीटा प्लस डीके। इसको हम लोग कहते हैं पॉजिट्रॉन एमिशन। अब पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन जो होता है इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, आप इलेक्ट्रॉन को E माइनस लिखते हो तो आप पॉजिट्रॉन को जो है वो E प्लस लिखते हो। नाउ पॉजिट्रॉन का जो मास होता है, मास इफ यू टॉक ऑफ पॉजिट्रॉन, it has same mass as that of electron, so it is 9.11 into 10 raised to minus 31 kgs. एंड इस पे चार्ज जो होता है इवन दैट इज सेम 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम्स। बस फर्क कहां पे आता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो माइनस होता है, पॉजिट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज प्लस। ओके हाँ, तो अब हम लोग आगे जाएंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिट्रॉन डीके, या न्यूक्लियस के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है तब जाके ये पॉजिट्रॉन एमिट होता है। सो ये आपका न्यूक्लियस है। ओके ये एटॉमिक लेट्स से इसके अंदर दोनों चीजें होती है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ओके नाउ पॉजिटिव चार्ज एमिट कब होगा? पॉजिटिव चार्ज सी प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज अगर जो आप प्रोटॉन में से पॉजिटिव चार्ज ही हटा दो तो ये जो प्रोटॉन होगा इट विल नाउ बिकम न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हेन आई से बीटा प्लस डीके, तो यहां पे क्या होता है कि प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। ओके आफ्टर बीटा प्लस डीके। सो लेट मी राइट डाउन let me write down the equation. So ये प्रोटॉन होता है, ये माइनस पॉजिट्रॉन एमिट करेगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। ओके ठीक है ना। बहुत बार ना ऐसा कुछ लिखा जाता है, आप ये देखोगे E01 या E10। See, one thing represents charge, second thing represents mass. So ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है दैट इज 1e, बट इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 0u, राइट। अच्छा सिमिलरली प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे 1 and 1, क्योंकि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज ऑल्सो 1e, प्रोटॉन का जो मास होता है दैट इज ऑल्सो 1u। अच्छा न्यूट्रॉन के लिए यूजुअली कैसे लिखा जाएगा 0-1, क्योंकि न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज 0e एंड न्यूट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 1u। सो आप बहुत बार टेक्स्ट बुक्स में देखोगे ना तो ये ऐसे 1-0 ऊपर नीचे दिखा जाएगा, बट इनका मीनिंग अब क्या है ये आपको समझ में आ गया है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ बीटा प्लस डीके, बीटा प्लस डीके में क्या होता है कि इसमें प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ न्यूट्रॉन, ओके, बाय एमिटिंग अ पॉजिट्रॉन। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n प्लस e प्लस। नाउ प्रोटॉन नाउ विल बिकम p माइनस 1, क्योंकि एक प्रोटॉन आपका कम हो रहा है, एंड न्यूट्रॉन जो होगा दैट विल बिकम n प्लस 1। अच्छा अब पहले इनिशियली आपका एटॉमिक मास नंबर क्या था, इट वॉज p प्लस n, एंड एटॉमिक नंबर क्या था, इट वॉज p। अब फाइनली क्या होगा, आपका एटॉमिक मास नंबर वुड बी इक्वल टू n प्लस 1 प्लस p माइनस 1। दिस इज सेम एज n प्लस p, एंड ये जो आपका एटॉमिक नंबर होगा दैट विल बी p माइनस 1। सो यू कैन सी दैट एटॉमिक मास नंबर रिमेन सेम। जैसे बीटा डीके में होता है वैसे ही बीटा प्लस डीके में भी
एटॉमिक मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो एटॉमिक नंबर होता है यहाँ पे उल्टा हो जाता है, इट रेड्यूसेस बाय 1. ओके, सो आई से आफ्टर बीटा प्लस डीके atomic mass number remains same, but ये जो atomic number होता है it decreases by 1. Okay, now when I say it decreases by 1, तो अगर जो let's say if you have an atom जिसका atomic mass number is A, atomic number is Z, and मान लो कि यहाँ पे बीटा प्लस पार्टिकल जो है वो एमिट हो रहा है, तो आपका जो नया न्यूक्लियाई बनेगा या नया जो एटम बनेगा, इसका एटॉमिक मास नंबर इज गोइंग टू रिमेन सेम, इट विल बी ए, बट ये जो आपका एटॉमिक नंबर है दैट विल रिड्यूस बाय 1, सो दिस विल बिकम Z-1. यू कैन सी दैट इन दोनों के एटॉमिक मास नंबर सेम है, सो आई कैन से X एंड Y आर अगेन आइसोबार्स. ठीक है, ओके. वैसे ही अगर जो n बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे तो क्या होगा, n बीटा पार्टिकल्स एमिट हो रहा है तो एटॉमिक मास नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये Z-n हो जाएगा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन इज गैमा डिके. गैमा डिके के अंदर क्या होता है, फोटोन इज एमिटेड, सो विच मीन्स अगर जो ये आपका न्यूक्लियस है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी किसी में कन्वर्ट नहीं होता. बस क्या हो रहा है कि फोटोन मतलब रेडिएशंस जो है, ये रेडिएशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एमिटेड. तो न्यूक्लियस की जो एनर्जी है, बस एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी. द रीजन इज बिकॉज कि आप इसमें से एनर्जी बाहर एमिट कर रहे हो. तो इफ यू हैव एक्स ए जेड आफ्टर गैमा डिके, मान लो गैमा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो आपका जो नया एटम बनेगा इट विल हैव सेम एटॉमिक मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर. तो एक्स एंड वाई डिफरेंट नहीं हुए, एक्स एंड वाई आर सेम एटम्स. बस फर्क क्या हुआ फिर दोनों में, फर्क ये हुआ कि ये जो आपका x है दिस वाज मोर एनर्जेटिक, दिस हैड हायर एनर्जी, एंड हायर एनर्जी है तो ये अनस्टेबल है, एंड ये जो है दिस हैज गॉट लोअर एनर्जी, एंड बिकॉज दिस हैज गॉट लोअर एनर्जी दिस इज मोर स्टेबल. ठीक है, सो गैमा डिके के बाद, फाइनली गैमा डिके के बाद क्या होता है, अ मोर एनर्जेटिक न्यूक्लियस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ लेस एनर्जेटिक न्यूक्लियस ऑफ द सेम एटम. ओके, तो आपका एटम जो है वो सेम है, एलिमेंट जो है वो सेम है, आपका एलिमेंट कोई चेंज होता नहीं है. ठीक है, एंड फाइनली द लास्ट वन इज के कैप्चर. के कैप्चर क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन कैप्चर. ये अगर जो आपका न्यूक्लियस है, ये के शेल हुआ, ये एल शेल हुआ, तो ये के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, न्यूक्लियस क्या करता है, इनको कैप्चर कर देता है. तो ये जो के शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है के कैप्चर. अब इफ यू टॉक ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होता है. अब मान लो कि आप बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, तो दिस हैज अ नेगेटिव चार्ज, दिस हैज अ पॉजिटिव चार्ज, सो इवेंचुअली क्या होता है, दिस प्रोटॉन कंबाइंस विद दिस इलेक्ट्रॉन टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ न्यूट्रॉन. सो यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल इंक्रीज बाय 1, number of protons will decrease by 1. Now number of neutrons increasing by 1 and number of protons decreasing by 1, ये हम लोगों ने पॉजिट्रॉन एमिशन में भी देखा था ना, बीटा प्लस डिके में भी देखा था. तो पॉजिट्रॉन एमिशन एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर आर काइंड ऑफ सिमिलर टू ईच अदर. ओके,
एग्जैक्टली सेम नहीं है, क्योंकि एक केस में एक पार्टिकल एमिट हो रहा है, दूसरे केस में न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है। तो एज सच मैकेनिज्म जो हो रहा है वो दो अलग मैकेनिज्म्स यहाँ पे हो रहा है। बट इफेक्टिवली आपका अगर जो एक्स, ए और जेड है, तो आफ्टर के कैप्चर या इलेक्ट्रॉन कैप्चर, आप इसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी कह सकते हो, आपका जो एटम Y मिलेगा इट विल हैव सेम एटॉमिक मास नंबर बट आपका एटॉमिक नंबर विल रेड्यूस बाय 1। सो दिस इज सेम एज बीटा प्लस डीके। ठीक है, सो आपको ये अलग अलग, आई होप डिकेज समझ में आए हैं। ये अलग अलग रेडियो एक्टिविटी, इसी को रेडियो एक्टिविटी कहता है। एंड न्यूक्लियस जो है इनमें से कोई ना कोई एक तरीका अपना के खुद को स्टेबल करने की कोशिश करता है, ट्राइज टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। ओके, अब कौन से केस में कब क्या होगा विल डिपेंड अपॉन द एटॉमिक मास नंबर। अब अगर जो एटॉमिक मास नंबर बहुत ही ज्यादा है तो क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर कम है तो क्या होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के रेशियो पे भी डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली कौन सी चीज होगी। ओके, सो ये देखो, अल्फा डीके के लिए यूजुअली द कंडीशन रिक्वायर्ड इज एटॉमिक नंबर शुड बी ग्रेटर देन 83। अच्छा, व्हाट हैपेंस, इफेक्ट एन बाय पी रेशियो, ये तो आप समझ सकते हो यार, ये यू कैन डू इट। ये अल्फा पार्टिकल एमिट करने से Z डिक्रीजेस बाय, A डिक्रीजेस बाय 4, Z डिक्रीजेस बाय 2, तो N बाय P रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। नाउ बीटा एमिशन कब होता है, जब N बाय P रेशियो इज वेरी वेरी हाई। ये एग्जांपल्स है कुछ। ओके, गामा एमिशन कब होता है, इफ न्यूक्लियस एनर्जी लेवल इज वेरी हाई। ओके, पॉजिट्रॉन एमिशन कब होता है, व्हेन न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो इज लो। सी पॉजिट्रॉन एमिशन में क्या होता है कि प्रोटॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। तो व्हेन आई से न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज लो, इसका मतलब अगर जो न्यूट्रॉन कम है तब पॉजिट्रॉन एमिशन होता है, क्योंकि पॉजिट्रॉन एमिशन के बाद क्या होगा, न्यूट्रॉन्स जो कम है वो इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कब होता है, अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज सेम एज बीटा प्लस डीके, इट इज व्हेन N बाय P रेशियो इज लो। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है ना, ये आपको बस ये बॉल पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। ओके, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर देम। इसको आप नोट डाउन कर देना, जस्ट नोट दिस, यूजुअल कंडीशन एंड द इफेक्ट। ओके, फाइन। अच्छा, सो फाइनली वन लास्ट थिंग, कुछ एटॉमिक मास नंबर्स ना अनयूजुअली बहुत ही स्टेबल होते हैं, जैसे 2, 8, 20, 28, 50, इनको कहा जाता है मैजिक नंबर्स। ओके, हम उसके रीजनिंग में अभी नहीं जाएंगे, बट ये सारे जो नंबर्स है, न्यूक्लिया इन विच न्यूक्लियॉन्स हैव मैजिक नंबर 2, 8, सो एटॉमिक मास नंबर इज 2 और 8 और 20 और 28 और 50, दे आर मोर स्टेबल। ठीक है, ओके, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर नाउ। यहां पे हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो ऑफिशियली कंप्लीट होता है। ओके, ठीक है, ओके।